हाउ टू रिकॉर्ड एंड एडिट प्रोफेशनल वॉइस ओवर फॉर यूट्यूब वीडियोस। तो आप में से काफ़ी सारे बंदे ऐसे होंगे जिन्होंने अपना यूट्यूब चैनल अभी अभी स्टार्ट किया होगा और आपको भी वॉइस से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही होगी। लाइक वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी और वॉइस में काफ़ी सारा बैकग्राउंड नॉइस भी आ रहा होगा। तो इन सारी दिक्कतों से परेशान होकर आप एक महंगा माइक ऑर्डर करने की सोचते हो, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बिना किसी महंगे माइक के आप लोग एक अच्छी वॉइस कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो। तो अभी मैं आपको एक सिंपल ऑडियो सुनाने वाला हूं जो कि मैंने अपने एंड्रॉयड फ़ोन के बिल्ट इन माइक से रिकॉर्ड की है। तो अभी आप जो वॉइस सुन रहे हो ये मैंने अपने एंड्रॉयड फ़ोन के बिल्ट इन माइक से रिकॉर्ड की है और आप भी ऐसी वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हो अपने एंड्रॉयड फ़ोन के माइक से तो वीडियो एंड तक देखना। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि मैंने अपने एंड्रॉयड फ़ोन से कितनी क्लियर एंड क्रिस्पी वॉइस रिकॉर्ड की है, तो आप भी अगर अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए ऐसी बढ़िया और इंटरेस्टिंग वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हो तो इसके लिए आपको कुछ मेथड्स फॉलो करना पड़ेंगे। चलो बताता हूँ। तो अगर आपके पास पहले से ही कोई कॉलर या कंडेंसर माइक है तो आप बहुत इजीली एक क्लियर वॉइस रिकॉर्ड कर पाओगे। लेकिन अगर कोई सा भी माइक नहीं है और आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के बिल्ट इन माइक से रिकॉर्ड करना चाहते हो तो इसके लिए भी एक सिंपल मेथड है। तो जब भी आप अपने फ़ोन से वॉइस रिकॉर्ड करो तो अपने फ़ोन को हॉरिजॉन्टल रखना, सीधा नहीं रखना है। बिकॉज आप अपना फ़ोन सीधा रखेंगे तो कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिन्हें बोलते समय आपके मुँह से हवा निकलेगी, लाइक स प ब भ। तो इन वर्ड्स से आपकी वॉइस बेकार हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए जो माइक्स होते हैं उनके साथ पॉप फिल्टर एंड विंडशील्ड को यूज़ करते हैं, जिससे कि वॉइस के साथ निकलने वाली मुंह की हवा एंड बैकग्राउंड नॉइस रिकॉर्ड ना हो। तो अगर आप भी किसी चीपेस्ट माइक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको बोया BY-M1 माइक्रोफोन, जो कि बहुत सस्ता और बिगेनर्स के लिए गॉड लेवल माइक है और मैं खुद भी यही माइक यूज़ करता हूँ। तो आप अपने वीडियोस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस माइक को परचेस कर सकते हो। बेस्ट सेलर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, आपको अपने एयरफोन्स यूज़ नहीं करना है बिकॉज उनकी वॉइस क्वालिटी मोबाइल के माइक से भी बेकार होती है। तो अब बात आती है कि हम वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए कौन से ऐप का यूज़ करें। तो बेसिकली जो आपके एंड्रॉयड फ़ोन का बिल्ट इन रिकॉर्डिंग ऐप है आप उससे भी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ रेक फोर्स 2, आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब क्वेश्चन आता है कि इतना कुछ करके क्या हम एक क्लियर वॉइस रिकॉर्ड कर पाएंगे? आंसर है नहीं। चलो बताता हूँ। तो भले ही आपके पास महंगे से महंगा माइक हो लेकिन आपके बैकग्राउंड में काफ़ी नॉइस हो तो आप कभी भी क्लियर वॉइस रिकॉर्ड कर ही नहीं पाएंगे। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम यूज़ करेंगे टिप नंबर 2, साइलेंट इन्वायरमेंट। तो जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड करो तो आपको ऐसी जगह बैठना है जहाँ नॉइस कम से कम हो, लाइक अपने रूम में। और हाँ, रिकॉर्डिंग के वक्त अपने रूम के डोर, फैन, विंडो सबको बंद कर देना है जिससे कि बाहर का नॉइस अंदर ना आ पाए। और ट्राई करो कि आप सुबह 4 बजे से 8 बजे के बीच में रिकॉर्ड करो बिकॉज उस टाइम इन्वायरमेंट बिल्कुल शांत रहता है, जिससे कि आपकी वॉइस में बैकग्राउंड नॉइस आने का कम से कम चांस रहता है। और हाँ, अगर आपके रूम में इको होता है तो आपको अपने माइक या मोबाइल को किसी ऐसी जगह रखना है जहाँ स्पेस कम से कम हो, लाइक अलमारी में, और उसके आसपास कुछ कपड़े और पर्दे लगा देना है जिससे कि इको ना के बराबर हो। तो चलो अब बात करते हैं टिप नंबर 3, माइक सेटअप एंड रिकॉर्डिंग स्टाइल। तो जब आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करो तो अपने मोबाइल या माइक को अपने मुंह से 4 या 5 इंच दूर रखना है जिससे कि आपकी वॉइस एकदम क्लियर रिकॉर्ड होगी। और हाँ, वॉइस रिकॉर्डिंग करते समय स्टार्टिंग के 8 से 10 सेकंड तक आपको कुछ नहीं बोलना है बिकॉज शुरुआत के 8-10 सेकंड में आपके बैकग्राउंड का नॉइस रिकॉर्ड होगा जिसे हम सैंपल के तौर पर यूज़ करेंगे नॉइस रिमूव करते वक्त। तो अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि भाई हम रिकॉर्डिंग के वक्त धीरे बोले या ज़ोर से बोले। तो मैं आपको बोलने का तरीका भी बता देता हूँ। तो जैसे आप डेली लाइफ में लोगों से बात करते हो बस उससे थोड़ा सा लाउडली बोलना है आपको, जिससे कि आपकी वॉइस में एनर्जी दिखे और आपकी वॉइस क्वालिटी अच्छी आए। तो अब हमने इन सारी स्टेप्स को फॉलो करके एक बढ़िया वॉइस रिकॉर्ड तो कर ली है, लेकिन अब इसमें भी कुछ मिस्टेक्स रह गई होगी, लाइक कुछ वर्ड्स गलत बोल दिए होंगे और कुछ सेंटेंस के बीच बहुत ज़्यादा गैप रह गई होगी और वॉइस रिकॉर्डिंग में भी थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइस रिकॉर्ड हो गया होगा जिसे हमें एडिटिंग के थ्रू रिमूव करना पड़ेगा। तो यहीं पर काम आएगी आपको टिप नंबर 4, वॉइस एडिटिंग। इसको आप 2 तरह से कर सकते हो। पहला है मैनुअल एडिटिंग और दूसरा है AI वॉइस एडिटिंग। तो मैनुअल एडिटिंग करने के लिए आपको कुछ ऐप्स और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन से रिकॉर्ड एंड एडिट कर रहे हैं तो हमें ज़रूरत पड़ेगी लेक्सिस ऑडियो एडिटर की। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में लेक्सिस ऑडियो एडिटर ओपन कर लेना है। आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो और चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो यहाँ पर आने के बाद आपको जो सिंपली ओपन वाला बटन है इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ से आपको अपनी जो रिकॉर्डिंग फाइल है वॉइस फाइल इसको सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वॉइस फाइल है तो यहाँ पर मैं इसे सिलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, उसके बाद इफेक्ट्स में जाना है।
और यहाँ पर हम अपने वॉइस का सबसे पहले नॉइस रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है नॉइस रिडक्शन। तो जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो कुछ और रहेगी। ये सेटिंग्स पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ, तो आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप भी ट्राई कर सकते हो, वरना आप अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। तो जो भी सेटिंग आपको करना है वो करने के बाद आपको सिंपली अप्लाई पर क्लिक कर देना है। तो कुछ टाइम लेगा, 1-2 सेकंड, उसके बाद हो जाएगा डन। फिर अगेन आपको 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, उसके बाद इफेक्ट्स में जाना है। तो जो कंप्रेसर वाला टूल है ये आपकी वॉइस को बिल्कुल एकदम लेवल कर देगा। तो यहाँ पर आपको कंप्रेसर पर जाना है। तो मैं ये सेटिंग्स यूज़ करता हूँ, आप चाहो तो थोड़ी डिफरेंट भी कर सकते हो अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है। तो अब अगर आप अपनी वॉइस में थोड़ा बेस और ट्रेबल बढ़ाना चाहते हो तो आपको 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, उसके बाद इफेक्ट्स में जाना है। देन यहाँ से आपको जाना है इक्वलाइजर/एम्पलीफायर में। तो यहाँ पर आपको जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग मिलेगी वो 0 dB पर मिलेगी। तो यहाँ से आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर जो लेफ्ट वाले 3 बार से इन्हें हल्का सा ऊपर करता हूँ, राइट वाले बार से को भी। तो आपको अपने वॉइस के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर लेना, उसके बाद अप्लाई पर क्लिक कर देना है। तो इतना सब कुछ करने के बाद आपको अपनी ऑडियो को नॉर्मलाइज़ करना है। तो आपको वापस से 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, उसके बाद इफेक्ट्स पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर ही ऑप्शन मिल जाएगा नॉर्मलाइज। तो इस पर आप क्लिक करके अपनी ऑडियो को नॉर्मलाइज़ कर लो। तो ये सारी प्रोसेस करने के बाद आप अपनी ऑडियो को सेव वाले बटन पर क्लिक करके सेव कर लीजिएगा। तो अब बात करते हैं AI वॉइस एडिटिंग की। तो इसके लिए आपको सिंपली कोई सा भी अपना एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। देन यहाँ पर आकर आपको सर्च करना एडोब पॉडकास्ट। तो जो सबसे ऊपर वाली वेबसाइट है आपको इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाएंगे। तो हम अभी चलेंगे गो टू इन्हेंस स्पीच पर, क्योंकि हमें हमारी जो वॉइस है उसे इन्हेंस करना है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है गो टू इन्हेंस स्पीच पर। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर चूज़ फाइल्स का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है और जो आपकी ऑडियो फाइल जहाँ भी जिस भी फोल्डर में आपने रखी हुई है उसे सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी फ़ाइल है म्यूज़िक वाले फोल्डर में। तो यहाँ से आपको अपनी फ़ाइल सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये कुछ टाइम लेगा प्रोसेसिंग में। तो यहाँ पर हमारी जो वॉइस है वो एडिट हो चुकी है। तो यहाँ से आप प्ले करके इसे सुन भी सकते हैं, डायरेक्टली डाउनलोड बटन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं अपनी वॉइस फ़िलहाल डाउनलोड कर लेता हूँ। तो इन 2 सिंपल तरीक़ों से आप अपनी वॉइस को एडिट करके एकदम बढ़िया बना सकते हो। तो अब आपकी वॉइस तो एकदम झकास हो गई, लेकिन थंबनेल से का क्या होगा? बिकॉज अच्छा थंबनेल रहेगा तभी तो बंदे आपकी वीडियोस पर क्लिक करेंगे, वरना आपकी वॉइस तो धरी की धरी रह जाएगी। तो ऐसे अट्रैक्टिव एंड क्लिकबेट थंबनेल से बनाना सीखना हो तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज तुम्हें इस चैनल पर काफ़ी यूनिक एंड क्रिएटिव कंटेंट देखने को मिलेगा।